हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपके यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हिंदी का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे आप रीजनिंग के नाम से जानते हो, ये आपका सेक्शन 2 होता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 100 के 100 में आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो उतना आपके गवर्नमेंट और कैंपस को आपका फिक्स करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रीजनिंग सीधा का सीधा आपको आंसर आता है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बात कर ले हिंदी में तो आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी होती है। ऐसे ही आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव हो जाता है, उसमें भी काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, डेट होते हैं जो कि आपको नहीं पता होती, लेकिन रीजनिंग में जो है बहुत ही अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, ठीक है, नंबर सीरीज, ऐसे आपके अल्फ़ाबेट सीरीज, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ से पूछा है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर क्या है, आपका सीरीज दे रखी है। तो इसमें देखना DEF और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, G मिलेगा। तो इसे कट कीजिए। ठीक है, सीधा इन तीनों में से ऑप्शन में से आंसर होगा। ठीक है, MNO, ठीक है, M के बाद N आना था, ठीक है, O, फिर P, फिर Q। तो एक जो है आपका अल्फ़ाबेट छोड़कर जो है आगे बढ़ा। ठीक है, ऐसे इसमें देखो। ठीक है, Q के बाद आपका RS, तो क्या आना चाहिए, S आना चाहिए। या तो आपका B होगा या तो आपका C होगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या है आपका यहाँ पर STU। ठीक है, उल्टी सीरीज देखने को मिल रहा है, रिवर्स है STU। तो S से पहले क्या आता है आपका R आ जाएगा, RSTU। तो क्या आ जाएगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आपको देखना है, जितने भी PYQ में जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो फटाफट रीजनिंग का वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फटाफट आपको आंसर बताते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके खुद से सोल्व करने की है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, आपका 1:5, इसका जो आपका गुणनफल है इतना है, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो सीधा आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका D। तो इन्हें आराम से आपको सोल्व करना है। इसकी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, लेकिन जो इसके आंसर की वो आपको नहीं मिलेगी, इसी वजह से आपको आंसर की बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपका रनर होगा को आपका यहाँ पर समर लिखा जा रहा है, ऐसे आपका विंटर को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसमें कौन से आपके शब्द सेम है, कौन सी सीरीज आपके यहाँ पर यूज की गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना है। R है आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर S है, U है आपका, N के बाद MMEERR। तो देखना इसमें से कौन सा है। ठीक है, RS, तो यहाँ पर क्या है RS। ऐसे आपका WX, क्या आ जाएगा WX। तो इस प्रकार से जब आप करोगे तो A ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आपके यहाँ पर सीरीज दे रखी है 8, 11, 17, बीच में बताना है कौन सा आपका आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही है। 29 जो है आपका यहाँ पर प्राइम नंबर इन्होंने करके दे रखा है, और गैप भी है इसमें बीच में। ठीक है, आपको देख के करना है इसे आराम से। चलिए आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आप डिफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, डिफरेंस से भी इसका आंसर आराम से आ जाएगा। जितना डिफरेंस बढ़ता जा रहा है उसी का अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए आगे बात करेंगे, इसमें भी आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, D बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या है आपका किलोमीटर, जिस प्रकार से लंबाई से, ऐसी डेसिमल किस चीज़ से है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बन जाता है कि डेसिमल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका ध्वनि से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका A ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेसिमल का प्रयोग किस में करते हैं, ध्वनि में। चलिए आगे चलेंगे, आपका 3, 11 दे रखा है। जिस प्रकार से 3, 11 संबंधित है, ऐसे 42 के साथ कौन सा आपके यहाँ पर डिजिट संबंधित होगी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर बिल्कुल जो सही है वो है आपका यहाँ पर A ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर 58 में क्या पूछा है, इसमें आपका PWM वही अल्फ़ाबेट सीरीज है। चलिए इसमें आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है आपका B बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका इसका B आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपका इसमें भी आपकी सीरीज दी है। ठीक है, आपका यहाँ पर नेम है, नेम को इस प्रकार से लिखा गया है, ऐसे आपका NIRF को किस नाम से लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका B ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, MNOPQ। ठीक है, आपको इसमें डिफरेंस देखना है, कितना अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कर देना। A से E पर गए, ठीक है, 4 डिजिट का डिफरेंस है। ऐसे I से आप किस पर जाओगे, M पर। तो B बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है कि कितने 8, ठीक है, दी गई संख्याओं में कितने 8 के पहले विषम संख्या और सम संख्या है। ठीक है, 8 से पहले पूछा है। ठीक है, 8 से पहले विषम और सम संख्याएं कितनी हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर नंबर B बिल्कुल सही है। टोटल जो है आपको 3 देखने को मिलेगी। ठीक है, पहली बतानी है विषम, ठीक है, और सम संख्या। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, 3 बिल्कुल सही है। ये रही आपके 8, ठीक है, इनसे पहले आपको बतानी है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है यदि दो संख्याओं का जोड़ 10 है तो एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो आप इसमें x की वैल्यू करके भी देख सकते हो, सीधा ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। अगर ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने क्या किया, दो संख्याओं का जोड़ जो है क्या होना चाहिए, 10। तो इसमें देखिए 10 किसका है, इसका तो होगा नहीं। 5 20 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो सिंपल सभी ऑप्शन सही है, बाकी देखना भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि बाकी किसी को भी जोड़ोगे 10 नहीं आने वाला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है निम्नलिखित में से 3 युग्मों के समूह भिन्न है, ठीक है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 4 है, 4 में से एक जो है आपका बिल्कुल अलग है, ओड है, तो उसमें से बताना है कौन सा है। तो इसमें क्या है, डी बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर इसका वर्गमूल पूछा है, ठीक है, वर्गमूल से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको पता लग रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज्यादा आपको अल्फाबेट सीरीज के देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद आपका सिंपल कॉन्सेप्ट बेस पर ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। इसका अनुपात इतना है, संख्याओं का नाम बताइए, कौन सी संख्या, इस प्रकार के हो गए। एक क्वेश्चन आपका अभी तक वर्गमूल का आ चुका है, ठीक है, तो इसी के प्रकार देखने, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0.35 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। इस प्रकार के आपके लॉजिक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉलेज जो है विद्यार्थी से संबंधित है, ऐसे अस्पताल जो है किससे होगा, मरीज से होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे बात करेंगे। गाय जो है दूध, ठीक है, गाय क्या देती है, दूध, तो सुअर क्या देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुअर का मांस, क्योंकि ना तो सुअर अंडा देता है, ना ऊन देते हैं, ना हिरण का मांस। चलिए आगे बात करेंगे। पेपर जो है लकड़ी से संबंधित है, महासागर किससे होगा, पानी से होगा, सिंपल सी बात। चलिए तांत्रिक आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका तंत्रिका विज्ञान जो है दिमाग से संबंधित है, त्वचा विज्ञान किससे होगा, त्वचा से, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है कैट जो है आपके दोनों ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर अब आपके इंग्लिश में आ गए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ही दिए गए थे पेपर में भी, ठीक है। कैट जो है किटन से है, तो सीप किससे हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका हॉर्स जो है नेट्स हो जाएगा, ऐसी काऊ जो है किससे है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोस्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आपका बर्ड जो है आपका वोम है, कैट जो है क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माउस हो जाएगा, ठीक है। बर्ड वोम मतलब कीड़ों को खाती है, कैट किसे खाती है, माउस, आपके चूहे को। चलिए आगे बात करेंगे। आपका कैमरा, ये आपके अल्फाबेट सीरीज से आ गया। कैमरा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आपका सी जो है सेकंड नंबर पर आ गया, ऐसे टी को जो है सेकंड नंबर पर रखो, तो आपका डी तो होगा नहीं। ऐसे ही जो है आपका यहाँ पर ए जो है फर्स्ट पर, ऐसे इसका भी ए फर्स्ट पर आ जाएगा, तो तीनों ऑप्शन में है। चलिए आगे देखेंगे। आपका यहाँ पर इसमें क्या है, आपका एम है, एम को ऐसे ही रखा, सी को भी ऐसे का ऐसे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। सिंपल सा सीरीज देखनी थी, आंसर देना था। चलिए बात करेंगे। आई अगर इतना है तो जे कितना होगा, ठीक है। आई अगर इतना है तो ये क्या है आपका, एक तरीके से कह सकते हो, या तो स्क्वायर होगा या फिर आपकी क्यूब दे रखी है, इसी आपका आंसर आया है, तो क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आई कौन से नंबर पर है देखिए, फिर उसका क्यूब कीजिए, ऐसे जे कौन से नंबर पर उसकी क्यूब, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। अगर आपका यहाँ पर रूट एफ डी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, लॉजिक के बेस पर है बिल्कुल, कुछ ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रूट निकालना है या कुछ ऐसा करना है, कुछ नहीं करना, जो लॉजिक दे रखा है बस आपको वो लॉजिक जो है देखना है। तो आपको क्या करना है, अपने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत लेकर चलना है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पर आप बैठ जाओगे, 5 मिनट लगा दोगे, 4 मिनट लगा दोगे, नहीं, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। जब आप सब्जेक्टिव वाले अपने क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें भी थोड़ा लॉजिक, थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ता है, टाइम लग जाता है उन क्वेश्चन का भी आंसर निकालने में, और रीजनिंग तो आपकी है ही थोड़ी सी टाइम टेकिंग, तो इसी के हिसाब से आपको आंसर अपना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा जो है आपका विषम है, ठीक है, विषम आपको इसमें से बताना है। तो आपका यहाँ पर 74 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको बिल्कुल अलग बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है 75 का, इनके मैं आंसर बता देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझाने का हो, ठीक है। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर 76, इसमें भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हैंड बिल्कुल अलग हो गई। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर 77 में भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर इसमें बात करेंगे आपका गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, वुड हो गया, इस प्रकार से संबंधित है, तो बताना है कौन सा क्या है, कौन सा इवन है, कौन सा ओड है, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 78 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका
यहाँ पर ट्री दे रखा है, चेयर है, फेस है, प्लांट है, इसमें बताना है कौन सा आपका गलत है। तो चेयर सोफा जो है आपका ओड हो जाएगा। चलिए इसमें बताना है कौन सा आपका अलग है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हस्बैंड वाइफ जो है आपका इसमें ओड है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे है आपका यहाँ पर बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, कम भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप पहले क्वेश्चन देखोगे, पहले PYQ चेक करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है, PQ और R, ठीक है। P जो है आपकी QR की बहन है, ठीक है। तो आपको क्या बनानी, पूरी आपको यहाँ पर अपना ट्री बनाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो QR की बहन कौन है, आपकी P है। तो P के ऊपर आप ऐसे कर सकते हो, प्लस माइनस लगा के आप पहचान कर सकते हो। R की माँ S है, ठीक है। R की माँ जो है वो कौन है, वो S है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। P का पिता है, P का पिता कौन है, आपका T है, ठीक है। चलिए ये पिता हो गया। आगे बात करेंगे, आपका निम्नलिखित में से बताना है कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसमें क्या बताना है, कौन सा आपका अलग है, ये आपसे पूछा है। तो आपका यहाँ पर क्या है, TQ के पिता है। T जो है Q के पिता है। तो ऐसा तो नहीं कहा कि TQ के ही पति है, ठीक है। पति तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि पिता का तो सेंस से जा रहा है। तो यही ऑप्शन आपका सत्य नहीं पूछा तो यही आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, जब ये दोनों इसकी बहन है, ये दोनों इसके माता पिता है, तो ये भी जब इसका भाई या बहन होगी तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। इन्होंने आपसे गलत पूछा था। चलिए आगे चलेंगे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बहुत आपको ट्रिक मिल जाएगी, किसी भी ट्रिक से कर सकते हो। एक आपकी ट्रिक होती है NESW, ठीक है। तो आपको देखना है NESW से कर सकते हो, NE आपका SW, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, आपका यहाँ पर अशोक ने चलन स्टार्ट किया दक्षिण की ओर, ठीक है। आपका अशोक ने कहाँ से स्टार्ट किया, साउथ, ठीक है। तो साउथ में कितना चला, वो 15 चला, ठीक है। फिर उसने क्या कर लिया, राइट ले लिया। तो राइट ले लिया अपना, तो यहाँ पर 20 चला, ठीक है। फिर इसके बाद उसने क्या किया, दोबारा राइट लिया। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। तो फिर 20 चला, ठीक है। आगे बात करेंगे, फिर उसने क्या किया, एक राइट, दो राइट, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से था वो कितने किलोमीटर था। तो बस आपको इस प्रकार से कट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार की आपको ट्रिक आजमानी होगी, ठीक है। तो ये 20-20 जो है आपके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर जो है बिल्कुल जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। या फिर आप इसका ऐसे टेबल भी बना सकते हो कि दक्षिण में चला, ठीक है। तो दक्षिण में 15 चल गया, ठीक है। इसके बाद क्या कहा, दाएं मुड़ा, राइट मुड़ा। तो राइट मुड़ते हैं तो इधर को हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से 20 हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, इसका भी राइट चला तो 20 हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रारंभ से जो है यहाँ से वो चला था, तो कितनी दूरी होगी। तो सिंपल सा क्या आ गया आपका यहाँ पर, आपका ए ऑप्शन आ गया, 20 किलोमीटर है, ठीक है। क्योंकि ये भी दूरी कितनी है, ये आपकी 20 थी तो ये भी 20 हो गई, तो 20 किलोमीटर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसका प्रयोग करके जो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें रैंक का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जिसमें पूछा है 53 जो है यहाँ पर आपके 53 विद्यार्थी एक कक्षा में स्थान पूछा है, नीचे से 15वां, ठीक है। उसकी क्या रैंक होगी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी है। तो ये माइनस करके एक प्लस करना होता है, एक माइनस करना, इस प्रकार की आपकी ट्रिक होती है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है आपका, इसमें भी आपको पूरी की पूरी टेबल बनानी होगी, या जिस प्रकार से भी आप अपनी फिगर का प्रयोग करते हो तो वो फिगर इसमें बनानी है, ठीक है। तो छात्र की एक पंक्ति है, अनिल इतने स्थान पर बैठा है, मुकेश इसी स्थान पर। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 50 बिल्कुल सही आ जाएगा। आपको इसे करना है, आराम से करना है, पूरी PDF मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो को रोक के तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से जो है समीकरण को संतुलित करना है, निम्न में से किसके आगे कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वो ही चिन्हों का प्रयोग करना है जिससे क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए। तो आप क्या करोगे, इन सभी चिन्हों को जो है लगा कर देखोगे। तो जब आप लगाओगे तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, भाग दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप ये लगाओगे तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है लुप्त आपको अंक बताना है, ठीक है। मिसिंग नंबर बताना है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिसिंग नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6 जो है इसका आंसर होने वाला है। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर आपका पूछा है इसमें से बताना है लुप्त बताना है, इसमें भी मिसिंग नंबर आपका इसमें मिसिंग अल्फाबेट पूछा है, ठीक है।
तो इसमें बताना है कौन सा आपका होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भी स्टूडेंट ने लगाया था डी बिल्कुल ठीक सही लगा रखा है। ऐसे जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको इनके नंबर पता होने चाहिए, अल्फ़ाबेट आपके 20 के 26 पता होने चाहिए, इनके रिवर्स पता होने चाहिए। नहीं पता तो आपको जो पेपर मिलता है उसके साइड में आप जरूर एक टेबल बना लीजिए, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देख रहे हो एक ही टेबल से ये सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिसिंग नंबर बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे, आपका 45 सही है। आगे है आपका यहाँ पर, इसमें भी आपको साइन बदलना है कि यदि प्लस को जो है माइनस कर दिया जाए, 4 को अगर 8 कर दिया जाए, तो जो भी चीज़ें दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करना है। तो ये ऑप्शन सही है आपका। चलिए आगे चलेंगे। अशोक और अमर की आयु के बीच जो है, बीच का अंतर 20 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो अमर की उम्र बतानी है। तो सीधा ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 60 साल बिल्कुल सही है ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे। आपका इसमें भी यही पूछा है कि इसका ये मतलब है, ये मतलब है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, तो इसका जो है आपको आंसर नीचे देना है। ठीक है, ये आपको, ये आपका क्या दे दिए, एक तरीके के आपके कथन दे दिए, इन्हें मान के जो है आपको अब आगे आंसर देनी है। तो इसमें क्या है आपका यहाँ पर पूछा है, इस प्रकार के साइन जो इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, इन साइन का प्रयोग करके इन साइन से जो है अपने आपको ट्री बनाना है, उस ट्री से जो है पता लगाना है कौन सा सही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एम बी जो है उसका पोता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इसमें क्या आ जाएगा, जे एफ का पूछा है, तो सेम उसी कथनों से निकलेगा जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे, इसी से आपका आंसर निकलने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई सा भी जो है आपका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है आपका, ये आपके सुई वाले, आपके डिग्री वाली चीज़ें भी पूछी जाती है, कोण की माप, ये सारी चीज़ें भी आपकी पूछी जाती है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है 360 करके कुछ फॉर्मूला होता है। आप फटाफट उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उससे जो है आपके आंसर निकल जाएंगे। जैसा भी फॉर्मूला होता है आप उसे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले से 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। आपको ज़्यादा सेंस नहीं लगाना, वहाँ पर पूरी घड़ी बनाकर नहीं देखोगे, क्योंकि इन सब की ट्रिक होती है, आपको ट्रिक देखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये नहीं आता, तो सीधा या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, या अगर आपने बुक नहीं ले रखी तो आप सीधा यूट्यूब पर ही सर्च करो। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करो कि आप क्लोक वाला आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो आराम से आपको कोई किसी भी टीचर की आपको क्लासेस अच्छी लगे तो देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको अपना पेपर निकालना है। कैसे भी निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप अपनी रीजनिंग को देख सकते हो। रीजनिंग को आपको ऐसे ही करना होगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं आता यूट्यूब पर देखिए, एक से एक टीचर आपको मिल जाएंगे, जिसका भी समझ में आता हो आप उसका देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको सेम इसी प्रकार का दिया है। 5:15 है, तो सुई जो है किस कोण पर होगी। ठीक है, ये आपको घड़ी बनाकर नहीं करना। बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पर बैठेंगे, घड़ी बनाएंगे, देखेंगे भाई कितने का बन रहा है, अंदाजा मारेंगे। ठीक है, अंदाजा मारना नहीं होता, तुक्का नहीं लगाने होते। रीजनिंग के क्वेश्चन में सीधा सोल्व करो। ठीक है, ट्रिक जानो, कॉन्सेप्ट जानो, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता लग गया कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने। इन्हीं से आपको पता लग जाता है। पीवाईक्यू नहीं करोगे तो आप चाहे सारे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। पासा का अभी तक एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। अब मान लीजिए आप पासा ही पढ़ रहे हो, क्यों भी पढ़ रहे हो, पूरे ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जिसके ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अब आपको पता लग गया कि आपको क्लॉक वाइज काफी क्वेश्चन देखने को मिले, 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इन्हें क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को देखिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। साथ के साथ कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पर है आपका, एक घड़ी में आपके 8 बजे है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने लगाया बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर भी पूछा है, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, सिर गिनने, इनकी भी आपकी पूरी ट्रिक होती है। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूले को देख लेना, उससे भी आपका आपका सेकंड में निकल जाएगा। अगर आप खुद से सोचो नहीं भाई मैं तो खुद से करूंगा, 60 संख्या, एक एक नंबर लिखो, गिनो, इस तरीके से करोगे तो मूर्खता है। इससे आप रीजनिंग का आंसर बेशक आपका आ जाए, लेकिन टाइम इतना चले जाएगा इन क्वेश्चन में। तो इनकी ट्रिक देख लीजिए, इनकी ट्रिक आपको जरूर देखनी है। तो क्या हो जाएगा, 70 बिल्कुल सही है, 50 गलत है। ये क्या जाएगा, 70 है आपका इसका आंसर। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है, एक व्यापार
के सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 10 लोगों में से एक एक बार हाथ मिलाया। तो ये सेम वही है जो आपको ऊपर क्वेश्चन गया, सेम इन दोनों की एक ही ट्रिक होती है, तो एक बार उस ट्रिक को देखना है, ठीक है। इसमें एक माइनस होता है, कुछ इस प्रकार से होती है, वो मुझे याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका। इसमें भी आपका क्या है, यदि किसी संख्या में उसी के 3/4 से गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अंक कितना होता है। तो सीधा यहाँ पर जाइए, ठीक है, संख्या को देखिए, ठीक है, संख्याओं को उसी के, अब इसके ही आपका 3/4 3/4 कर दीजिए, से गुणा कीजिए, फिर देखिए कि आपका आंसर ये आता है नहीं आता। तो आप यहाँ ऑप्शन के थ्रू जाओगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस बच्चे का सही था। चलिए आगे चलेंगे आपका। यहाँ पर पूछा है शनिवार से शुरू होने वाले, तो आपको यहाँ पर एक कैलेंडर का भी क्वेश्चन दिख गया, तो आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो एक कैलेंडर भी देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। 23 दिन जो है आपके हो गए। तो ये 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आपको प्रॉपर ऑफिशियल आंसर की से आपको आंसर बताया गया। अब आपको क्या करना है, आंसर मैंने आपको बता दिया, अब आपको इन्हें बैठ के सोल्व करना है। जो चीज़ें नहीं आ रही सीधा यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वो टॉपिक देखिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। आपको ये काम इतना करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर रीजनिंग में कम से कम आपको 80+ क्वेश्चन सही करने होंगे, बहुत ही ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हो और कैंपस आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए CDP लगभग सभी का अच्छा होता है, क्योंकि 2 साल बीएड में आपने पढ़ा है, उसमें सभी बच्चे अच्छा करेंगे। लेकिन मैथ में जो है ना, बहुत सी आप ये कहो कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ रीजनिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट उठाना है। अगर आप कंपटीशन वगैरह की किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए तो बिल्कुल कह सकते हो बहुत ही ईजी पेपर है, क्योंकि इसमें रीजनिंग पूछी तो जाती है लेकिन इतने हाई लेवल की नहीं पूछी जाती। यहाँ पर आपके रीजनिंग पूछने का मतलब ये है कि आपके अंदर कितना लॉजिक आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लॉजिक को चेक किया जा रहा है, ये चेक नहीं किया जा रहा है कि आपने रीजनिंग आती है नहीं आती, ठीक है। टीचर बना रहे हो, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कल की क्लास में आपके पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो फटाफट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट दी जाएगी, जो भी वैकेंसीज है सबकी, PhD लगभग सारी डिटेल में आपको दे देती हूँ। तो फटाफट व्हाट्सअप चैनल, आपका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।